नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी पर सीधा एक्शन ले लिया है। सीबीआई एक्शन ले लिया है। सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। साथियों, पूरा पीएमओ हिल गया है, पूरी केंद्र सरकार हिल गई है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए केंद्र सरकार के 47 ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। वो सीबीआई जो अभी तक नरेंद्र मोदी की दरबारी बनी हुई थी, नरेंद्र मोदी की गुलाम बनी हुई थी, अब वही सीबीआई केंद्र सरकार के पीछे पड़ गई है। केंद्र सरकार के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, केंद्र सरकार के ठिकानों को तबाह कर रही है। 47 ठिकानों पर छापेमारी की है, 22 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। साथियों, बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपनी सुप्रीम पावर दिखा दी है। वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद से ऊपर कोई नहीं है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री सुप्रीम कोर्ट को छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, और वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपनी पावर दिखाते हुए केंद्र सरकार के 27 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ये वो ठिकाने हैं जो केंद्र सरकार के रहम करम पर चल रहे थे। ये वो ठिकाने हैं जिनसे तमाम तरह के घोटाले सामने आए हैं, हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आए हैं, और ये ठिकाने दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं, जहां कुछ ही कदम पर नरेंद्र मोदी रहते हैं। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से ये ठिकाने फल फूल रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, तो बर्बाद कर दिया गया है। मैं चाहता हूं पूरी खबर देखिए। लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 47 ठिकानों पर छापेमारी, 22 एफआईआर दर्ज, जाने क्या है मामला। साथियों, ये वो ठिकाने हैं जो 2014 के बाद एक्टिवेट हुए हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो इन ठिकानों पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने पैसा लुटाया है। इन ठिकानों को सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्रदान किया है, और उसके बाद से ये ठिकाने फल फूल रहे थे, लेकिन अब ये ठिकाने तबाही की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन लिखा, सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें हजारों होम बायर्स को ठगा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम घोटाले से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने हजारों होम बायर्स को ठगने वाले बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई सबवेंशन स्कीम से घोटाले से जुड़ी हुई है। इसमें बिल्डर और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर होम बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने बिल्डर फाइनेंस कंपनियों के साठगांठ को बेनकाब किया है। बिल्डर और फाइनेंशियल संस्थानों के बीच मिली भगत के मामले में कुल 22 केस दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने यह कदम उठाया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज समेत कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ है, जिसे कारण होम बायर्स को जानबूझकर एक फर्जी और जालसाजी वाला सबवेंशन स्कीम के माध्यम से फंसाया गया है। साथियों, जनपद गौतम बुद्ध नगर समेत एनसीआर के लगभग 40 परियोजनाओं में हजारों फ्लैट खरीदार फंसे हुए हैं। नोएडा में स्पोर्ट सिटी घोटाले की भी जांच सीबीआई कर रही है। बीते एक महीने में 2 से 3 बार सीबीआई की टीम अथॉरिटी के ऑफिस में आ चुकी है। टीम ने स्पोर्ट सिटी के सेक्टर 78, 79, 150, 152 में आवंटित हुए भूखंडों की भी मौके पर जाकर जांच की है। इन जगहों का सीबीआई ने ड्रोन से भी सर्वे किया हुआ है। साथियों, कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से इन ठिकानों पर इन बिल्डरों को पैसा बैंक के जरिए दिया गया। बैंक के जरिए ने जमकर लोन बांटे गए, और ये बैंक थे केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक थे, जिनके जरिए इनको जमकर लोन बांटे गए। और उसके बाद इन बिल्डरों ने कभी बैंक को लोन चुकाया नहीं, और ना होम बायर्स को फ्लैट दिया। हजारों करोड़ रुपए घोटाला सामने आया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इन बिल्डरों पर छापेमारी की और इन्हें तबाह कर दिया। तो साथियों, ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तुम नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? चैनल पर नए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।